हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थीम ऑल माई सन्स प्ले का थीम करेंगे। तो शुरू करते हैं। द प्ले इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन सोशल अफेयर्स एंड बिजनेस अफेयर्स। तो जो नाटक है वो इस पे आधारित है, थीम पे, कि बहुत सारे जो अंतर होते हैं जो सामाजिक कामों में और बिजनेस वाले कामों में। बिजनेसमैन आर ऑलमोस्ट करप्ट। जो बिजनेसमैन होती हैं वो लगभग करप्ट ही होती हैं, भ्रष्टाचार होती हैं, है ना, भ्रष्ट होती हैं। दे वांट टू अर्न मनी बाय एनी मीन्स लाइक जो किलर। तो वो पैसा कमाना चाहती हैं, जैसे भी ढंग से हो वो पैसा कमाना चाहती है, जैसे कि जो केलर। तो जो केलर इज़ अ मॉडर्न बिजनेसमैन, बहुत ही आधुनिक बिजनेसमैन है जो केलर। द पर्पस ऑफ हिज लाइफ इज़ टू अर्न मनी एंड गिव्स ऑल कम्फर्ट्स टू हिज फैमिली। तो उसका जो उद्देश्य है ज़िंदगी का कि पैसा कमाना और सारे आराम देना अपने परिवार को। ही टेक्स फुल इंटरेस्ट इन हिज फैमिली। तो वो पूरा इंटरेस्ट लेता है अपनी फैमिली में। इवन फॉर मनी ही सप्लाइड डिफेक्टिव सिलेंडर्स हैड्स टू द एयरफोर्स। तो यहाँ तक कि पैसे के लिए वो जो डिफेक्टिव जो सिलेंडर है वो भी एयरफोर्स को सप्लाई कर देता है। सो 21 पायलट्स वर डेड, जिसके कारण जो 21 पायलट थे वो मर गए थे। ही न्यू दैट एयरफोर्स नीडिड सिलेंडर अर्जेंटली। तो उसे पता था कि एयरफोर्स को ज़रूरी, मतलब अर्जेंटली चाहिए सिलेंडर की ज़रूरत है उन्हें। तो इफ़ ही वुड कैंसल द ऑर्डर देन ही वुड सेव देयर लाइव्स। तो मतलब अगर वो कैंसिल कर देता वो ऑर्डर तो वो उनकी जानें बचा सकता था। थर्स हिज बिजनेस वुड सफ़र, सो ही टोल्ड हिज पार्टनर स्टीव डीवर टू सप्लाई देम। तो मतलब उसका जो बिजनेस है वो सफ़र करेगा, इसलिए वो ना अपने पार्टनर को कह देता है, स्टीव डीवर को, कि तुम सप्लाई कर दो सिलेंडर्स को। ही अश्योर्ड हिज पार्टनर दैट ही वुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द सप्लाई थिंग्स। तो उसे पक्का पता था कि उसका जो पार्टनर है वो पूरी जिम्मेवारी लेगा सप्लाई करने की चीज़ों को। द प्लेन्स क्रैश्ड बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्टिव सिलेंडर्स। तो जो प्लेन्स थे वो क्रैश हो गए थे डिफेक्टिव सिलेंडर्स के कारण। जो एंड स्टीव डीवर वर अरेस्टेड बट जो पुट ऑल ब्लेम। मतलब जो और स्टीव दोनों ही अरेस्ट हो गए थे, उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो ने सारा इल्ज़ाम स्टीव डीवर पर लगा दिया। स्टीव वाज सेंट टू जेल। तो स्टीव को जेल में भेजा गया। तो जो डिडंट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज पार्टनर। तो उसे उसे कोई मतलब अपनी जिम्मेवारी फील नहीं हुई अपने पार्टनर, अपने साथी के लिए। बट स्टीव हैड नो रिटर्न प्रूफ इन हिज फेवर। तो लेकिन स्टीव के पास कोई रिटर्न प्रूफ ही नहीं था अपने फेवर में, अपने पक्ष में। तो जो बिल्ट अप हिज बिजनेस एंड बिकम रिच, बट व्हेन जोज एल्डर सन लैरी न्यू अबाउट हिज फादर्स गिल्ट। अब क्या होता है जो स्टीव होता है उसके पास तो रिटर्न प्रूफ नहीं होता अपने पक्ष में, तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। जो को बहुत घाटा होता है अपने बिजनेस में, लेकिन वो अपना बिल्डअप कर लेता है बिजनेस दोबारा और अमीर हो जाता है, अमीर बन जाता है। जब जो वैन जो मतलब जो का जो बड़ा बेटा है लैरी, जब उसे पता चलता है अपने पिता की गलती के बारे में, ही फेल्ट वेरी एंग्री ऑन हिज फादर। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है अपने फादर की गलती पे। तो ही वाज अ पायलट इन द एयरफोर्स। तो जो लैरी है ना वो पायलट है, वो मतलब प्लेन चलाता है एयरफोर्स में। तो क्रिस जोज सेकंड सन, क्रिस जो क्रिस है वो जोज का सेकंड दूसरा बेटा है। ऑल्सो ब्लेम्ड हिज फादर, वो भी दोष देता है अपने पिता को। ही सेड दैट ही वाज वर्स देन एन एनिमल। तो क्रिस अपने पिता को कहता है कि वो तो जानवर से भी बहुत बुरे हैं। ही वांटेड टू लीव हिज हाउस बिकॉज इट मेड विद हिज फादर्स मनी। तो वो चाहता है अपना घर छोड़कर जाना चाहता है बिकॉज क्योंकि वो घर बना है उसके पिता के पैसों से, इसलिए वो चाहता है कि वो रहना ही नहीं चाहता इस घर में। थर्स देयर इज़ अ क्लीन दैट हुड इंक्लूड्स इन सोशल अफेयर्स। इस तरह ये क्लीन है, साफ़ है कि कौन इंक्लूड होता है, कौन शामिल है सोशल अफेयर्स में, सामाजिक कार्यों में। हु रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ड्यूटी फॉर आवर सोसाइटी एंड कंट्री। कौन है जो हमें याद दिलाता है अपने फ़र्ज और समाज के प्रति, देश के प्रति। बिजनेस अफेयर्स टीचेस अस टू बी सेल्फिश, ग्रीडी, ब्लाइंड टू ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
तो जो बिजनेस वाले काम हैं वो हमें सिखाते हैं सेल्फिश होना, सेल्फिश बनो, लालची बनो, ठीक है, और ब्लाइंड हो जाओ अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के लिए। देयर इज़ ऑल्सो अदर थीम ऑफ फेट सन रिलेशनशिप। तो यहाँ एक और भी थीम है केट सन रिलेशन, बेटे की जो संबंध है उसके बारे में भी थीम है। जो केलर हु इज़ द फादर बी इन सेल्फिश। तो जो केलर जो कि फादर है वो सेल्फिश है, बिजनेसमैन है, सेल्फिशनेस है, बट हिज सन्स लैरी एंड कैरी क्रिस अगेंस्ट ही। मतलब उसके पिता जो हैं वो तो सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं, लेकिन लैरी और क्रिस उनके अगेंस्ट हैं, ऑपोजिट हैं। बट द ऑथर टेल्स आउट दैट आइडियलिस्ट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ऑथर हमें ये भी बता रहा है कि जो आदर्शवादी लाइफ है ना, सच बोलो, ये करो, वो करो, ये आज के संसार में ना बिल्कुल संभव ही नहीं है। इन लाइफ वी हैव टू प्रैक्टिकल, हमें लाइफ में प्रैक्टिकल ही बनना पड़ेगा। थैंक्स।